वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के बिल का बढ़ता हुआ बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम 2023 में अहम तरामीम का फैसला किया है, जिसके मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ताहम वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का कोई बच्चा माजूर होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। तरमीम में शोहदा की फैमिली को पेंशन की मुद्दत 20 साल तक करने की तजवीज़ दी गई है। वजारत खजाना ने समरी मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवा दी है। समरी में कहा गया है कि पेंशन का बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। ये वही बयान है जो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार इसी साल जून में कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए दे चुके हैं। उनका कहना था कि इस गरीब मुल्क का पेंशन का बोझ 800 अरब तक पहुंच चुका है और मुस्तकबिल में ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। इसी तकरीर में उन्होंने सरकारी मुलाजमीन पर एक से जायद पेंशन रखने पर किसी एक का इंतखाब करने की शर्त आयद करते हुए कहा था कि इन तरामीम को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरी जानिब IMF की जानिब से कर्ज देने से पहले जो सख्त शराइत आयद की गई थी, उनमें पेंशन इस्लाहात का जिक्र भी किया गया था, जो गुज़िश्ता 12 साल में 500% तक बढ़ी है। अब पाकिस्तान और IMF ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात करने हैं और पाकिस्तान मुज़ाकरात से पहले इस कड़ी शर्त पर अमल करना चाहता है। लेकिन इस खबर के आने के बाद से ही पंजाब भर में असातिज़ा लीव इनकेशमेंट पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर हैं, क्लासेस मुअत्तल हैं और काम छोड़ हड़ताल जारी है। उनका मुतालबा यह है कि जब तक पेंशन से मुताल्लिक़ क़वानीन पर नज़रसानी नहीं की जाती, वो एहतजाज जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें तो फ्रांस में इसी साल मुतनाज़े पेंशन बिल मंजूर किया गया है, जिसके मुताबिक रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा किया गया है, जिस पर एहतजाज और झड़पें कई रोज जारी रहीं, मगर हुकूमत ने बिल मंजूर करना था सो कर लिया। अमरीका और भारत समेत करीबन 25 से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जहाँ पेंशन फंड्स कायम हैं या इन फंड्स पर काम हो रहा है। पेंशन फंड का मतलब यह है कि सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाह से कुछ रकम रखवाते हैं और कुछ रकम उन्हें रिटायरमेंट पर हुकूमत फराहम करती है। हमारे मुल्क में जहां सियासत समेत मईशत भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुल्क को दिवालिया होने से मुताल्लिक खबरें तब बंद हुई जब हमें दूसरे ममालिक ने कर्ज दिया। आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो हमें मुल्क को चलता रखने के लिए भी दूसरे ममालिक खासकर IMF से कर्ज दरकार होता है। वहाँ हर साल बढ़ता पेंशन का बोझ हुकूमत क्यों कर बर्दाश्त कर सकती है? क्या हुकूमत इस मामले से निपट पाएगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। पेंशन का बढ़ता बोझ घटाओ, इस्लाहात मुतारिफ कराओ, IMF की कड़ी शर्त, पाकिस्तान में इस्लाहात तजवीज़, क्या पाकिस्तान अमल दरामद करवा पाएगा? ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊंगी थोड़ा इस पर भी कि हमें बाहर से कोई कंडीशनैलिटी आती है तो हम सोचते हैं कि घर को ठीक करें, क्या ये वायबल है नहीं है, किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए। हमें अपनी ज़रूरत या अपनी अकाउंटेबिलिटी का एहसास नहीं होता। कितना मुमकिन हो पाएगा या सिर्फ उस प्रेशर को बेयर करने के लिए उतना ही हम हिलेंगे जितना कहा जाएगा कि बस हिल लो तो पैसे मिल जाएंगे? और आपने कितनी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान में जो रिफॉर्म का रास्ता है वो हम खुद नहीं निकालते, अपने आप को खुद नहीं बदलते, अपना फ़ायदा नहीं देखते। जब हमारी गर्दन पर कोई बैनुल-अक़वामी इदारा पाँव रखता है तो फिर हम तौन करन कोई थोड़ा सा रास्ता लेते हैं रिफॉर्म का और फिर आगे उस रिफॉर्म का रास्ता खुद बंद कर देते हैं। अभी जो पेंशन रिफॉर्म है ये कोई आसान काम नहीं है। उसकी एक वजह है। पाकिस्तान के एक बहुत नामी ग्रामी सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं, उनका नाम है हमजा अलवी। उन्होंने एक टर्म ईजाद की जो दुनिया भर के सोशियोलॉजिस्ट में बड़ी पॉपुलर है, वो है सैलरीड, तनख्वाहदार। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो असल हुक्मरान है वो तनख्वाहदार अशराफिया है। और अगर आप देखें गौर से तो यहाँ सरकारी मुलाजिम मुल्क की मुलाजमत नहीं करते, यहाँ मुल्क सरकारी मुलाजिम की मुलाजमत करता है। ज़रा पेंशन का मामला देखिए, बंदा मर गया, बेवा को ताहयात पेंशन। जवान जवान लड़कियां बाबों से शादियां कर लेती हैं कि बाबा जाएगा, बाकी ज़िंदगी हमें सारी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी। मजाक नहीं कर रहा, ऐसे बहुत से केसेस हैं। बेवा चली गई, उसकी बेवा बेटी को भी फिर पेंशन मिलेगी। भाई ये आपने मुलाजमत की है या आप क्या करके गए हैं? बाकी दुनिया भी तो मुलाजमत कर रही है ना, प्राइवेट सेक्टर में भी मुलाजमत कर रही है, दूसरे भी मुल्क हैं। नतीजा क्या निकला है कि 12 साल में आपने बताया 500% इजाफा हो गया और इजाफा जारी है। 2020-2021 में 480 अरब रुपए थी पेंशन, वफाकी अब 761 हो गई है। तनख्वाहों से भी पेंशन बढ़ रही है और पाकिस्तान के लिए बोझ उठाना नामुमकिन हो गया है। दुरुस्त। कुछ
जो मौजूदा पेंशनर्स हैं उनके लिए कुछ छोटी छोटी रिफॉर्म तजवीज़ की गई हैं। जो अभी रिटायर होंगे, जिसमें आपने बताया फैमिली की पेंशन है कि बंदा चला गया तो उसकी बेवा को 10 साल तक दे दें, तो आप कैसे सारी ज़िंदगी दे सकते हैं। और कुछ और रियायतें हैं। इसी तरीके से मल्टी पेंशन्स को वो कह रहे हैं कि दो दो आप पेंशन्स कैसे ले सकते हैं। आप एक पेंशन लें, मेहरबानी करें, सेलेक्ट कर लें। और सबसे जो अहम बात है, ये आने वाले नए भर्ती वाले होने वाले लोगों के लिए होगी, ठीक, जिसको कहा जाता है कंट्रीब्यूटरी पेंशन, कि आधे पैसे आप जमा कराएं, आधा जो आपको जिसने मुलाजमत दी है, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो हुकूमत पाकिस्तान है, वो जमा कराएगी। ये रकम आपकी इन्वेस्ट कर दी जाएगी और जब आप रिटायर होंगे तो फिर आप फैसला करें कि आपने इकट्ठा लेना है या आपने हर महीने उसमें से पैसे लेने हैं। ये वो तरीका है जो दुनिया भर में है और इस तरफ जाना चाहिए कि रिफॉर्म्स मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है, बहुत पहले आ जानी चाहिए। हम सीखने में जरा पीछे हैं थोड़ा सा। अबसार साहब, पेंशन इस्लाहात की बात हो रही है, दबाव पर हम सब कुछ करते हैं, जरूरत नहीं समझ पाते हैं। क्या अगर सोच रही है हुकूमत तो कर पाएगी अब की बार? बिल्कुल ठीक बात आपने की है। मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि हमें लितर खाने की आदत है दुनिया से, और तब जाके वो भी मजबूरी में हम करते हैं। बिल्कुल जैगम खान साहब ने जो बात कर दी, उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक चीज़ जिसमें इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि पेंशन का जो मामला है ना, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक ये कि इसका नुकसान कम से कम हो जो गरीब तबका है, जो मुलाजम रियासत के जिसकी बात की है जैगम खान साहब ने, रियासत के जो ग्रेड 17 से नीचे वाले मुलाजिम हैं वो वाकई रियासत के मुलाजिम हैं, लेकिन ग्रेड 17 से ऊपर के जो मुलाजिम हैं रियासत उनकी मुलाजिम है। तो इसलिए पेंशन के रिफॉर्म्स करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि निचला तबका जो है वो मज़ीद पिस ना जाए, और आपने राहत लेनी है तो ऊपर वालों से लें। दूसरी बात जो बड़ी अहम है और हमें उस पर इसके साथ ही उसको एड्रेस करना पड़ेगा, वरना ये मसला ख़त्म नहीं होगा। 800 अरब रुपया नहीं है पेंशन, 800 अरब रुपया सिर्फ वफाक की हुकूमत की पेंशन है। 18वीं तरमीम के बाद वफाक के बहुत सारे माली वसाइल जो हैं वो सूबों को जा रहे हैं। अब 4 सूबे मिला के, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कॉरपोरेशन भी मिला लें, तो ये जो सबकी पेंशन मिला के 2000 अरब के करीब पहुंच रही है। तो होगा क्या कि आपने 800 अरब में से चले 200 अरब रुपया, 300 अरब रुपया बचा लिया, सूबाई हुकूमतों पे कोई चेक नहीं है। जो कि कल परसों हम आबादी के मामले पे भी ये कह रहे थे कि सूबाई हुकूमतें तो चाहती हैं कि आबादी हमारी ज़्यादा हो ताकि हम वफाकी ख़जाने से ज़्यादा पैसे लें। तो सूबाई हुकूमतों को और एजे के जीबी, चलो वो तो छोटे हैं, लेकिन सिंध है, पंजाब है, केपी है, बलूचिस्तान है, वो पेंशन के मामलात को क्या उस हद तक ले जाना चाह रहे हैं कि अगर वफाक 200-300 बचा ही ले, 18वीं तरमीम के तहत वो बचा हुआ भी उनको दे दे मजीद, क्योंकि अगले साल उनकी पेंशनें और बढ़ जानी है, उससे अगले साल और बढ़ जानी है। तो ये रिफॉर्म्स अगर शुरू करनी है तो इससे पहले कि IMF हमें आगे सूबाई सतह पर डिक्टेट करना शुरू कर दे, हमें खुद अपने घर में ये मसला अभी से इकट्ठा ही हल करना चाहिए, तब जाके पैसे बचे। क्योंकि अगर सूबों के पैसे बचे ना पेंशन के, तो सूबे वो पैसा अवाम की फलाह के कामों पे शायद लगा सके थियोरेटिकली, और सड़कें बना दे, कोई हॉस्पिटल बना दे, कोई स्कूल्स बना दे। लेकिन अगर उनको चेक ना किया गया, जितनी ब्लीडिंग यहाँ हो रही है उससे ज्यादा वहां हो रही है सूबाई सतह पे, तो वो भी बीच में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त।